Okay. Start doing that. Object is at infinity. Use the pencil. I will give you 2 minutes time because it is the simplest one. Over. भार्गव का हो गया? सुमेरा इस्माइल, शिल्पी कुमारी हुआ? अभी कर रही हूँ। अस्मित चौधरी, विधि, the object is at infinity. Yes sir, done sir. दिखाओ। एरो इधर रिफ्लेक्टिंग, हाँ एकदम ठीक है, करेक्ट। इसका नीचे हाँ ठीक है, वो तो पॉइंट हो गया ना। अस्मित सर नीचे चौधरी, के दिमाग से लिखना है। हाँ सर नीचे कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है वैसा लिखना है। हाँ लिखना है, क्योंकि क्यों बोलो तो हम लोग इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारा चीज है, तो थोड़ा थोड़ा याद नहीं रहने से तुमको बनाते बनाते, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सब कोई 10-12 बार करके प्रैक्टिस कर ले, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एकदम साफ साफ न्यूमेरिकल दिखेगा तुमको। तो तुम लोग घर में प्रैक्टिस कर लो, मैं उसीलिए होमवर्क में बार बार बोल रहा था। अस्मित चौधरी हुआ नहीं? हाँ सर हो गया, बस वो इमेज का वो लिख रहा हूँ सर, डिटेल्स। वाणीश्री, अंतरिक्ष,
सूरज प्रसाद, मोनिक शाह, यस सर। हो गया? दिखाओ थोड़ा, जो गलती होगा नहीं ठीक सर, कर मैं देंगे तो ना, कर क्योंकि रही कल हूँ। मैं देखा इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में गड़बड़ी हो रहा है, एरो नहीं दे रहे हैं। सर मैं बना रही हूँ, थोड़ा मेरा अच्छा, एडजस्ट होने वाला बनाओ, है। थोड़ा टाइम लो, कोई बात नहीं है, किंतु ये सीखना है, क्योंकि ये गड़बड़ होने से न्यूमेरिकल गड़बड़ होगा। जिसका हो जाता है मुझे सर तुरंत बोलो। हाँ सर बनी स्टिक उसका हो गया, दिखाऊं? हाँ, 1 मिनट सर। हो गया बोलना, क्योंकि मेरा तो अभी लैपटॉप खराब है, इसमें वो जगह को पिन करके मुझे देखना पड़ेगा। हेलो सर। पानिश्री, सर देख। कौन? यस सर। सर बनी रुको स्टिक। रुको, पानिश्री तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है ना? इन्फिनिटी से आया, टकराया, इधर हुआ। तुम फिर एक डॉटेड लाइन क्या दे रहे हो उसका, नॉर्मल का? अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी यस गुड, सर। और अच्छा, वेरी गुड। इसलिए अच्छा बोल रहे हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछता है। तो तुम यहाँ ये कितना लिए हो लेंथ? 4 ना सर 4 ज्यादा लिए हो? सेंटीमीटर। हाँ, नहीं सर 4। क्योंकि हाँ 4, क्योंकि बढ़ाने से तुम बढ़ा सकते हो। हाँ, उसमें कोई असुविधा नहीं है, किंतु प्रॉब्लम यही है कि देखो इसमें छोटा सा हो रहा है ना, बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। तो ठीक है, वेरी गुड, चलो। सर हो गया, दिखाऊं? हाँ हाँ, नाम बोलो, पर हमको मूव करना पड़ता है। सर अश्मित, सर अश्मित। अस्मित ई, हाँ दिखाओ। अच्छा, हाँ वेरी गुड। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। लेंथ क्या रखे हो? सर 4 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हाँ यस सर। ठीक है, तुम्हारा एकदम ठीक है। ओके, ऑफ कर लो। और किसी का हुआ? धीरे धीरे करो, तुम टाइम लो भैया, पर गलती मत करो। हेलो सर। कौन? सर हो गया नाम? सर, अरुणिमा हो गया सर, अरुणिमा। अरुणिमा, अरुणिमा, रुको, कहाँ है रे? नाम ही नहीं दिख रहा। अरुण- हाँ दिखा। सर और दिख रहा थोड़ा है। सा, हाँ दिख रहा है, मैंने थोड़ा लाइट हुआ है। रुको, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एरो है दोनों में। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एरो है। अच्छा, ठीक है ठीक है, और थोड़ा डार्क करने, पेंसिल है ना, थोड़ा डार्क करना। हाँ सर अच्छा, ये यहाँ पे अंगिता का? सर लाइट बहुत क्लोज में है, इसलिए सर ऐसा इमेज आ रहा है। सर अच्छा मैंने अच्छा वो अच्छा गूगल क्लासरूम में सबमिट कर दिया है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लूंगा एक बार फिर से। अंगिता, का हो गया? एक बार बना के दिखाओ। कंकोना विश्वास, मैं सबको नाम, तुम लोग का होने से बोलो, मैं कितना जन का नाम ले लेके बोलूंगा। सोमदास का हो गया? हाँ सर, अभी चल रहा है। अरे
तुम लोग को 2 मिनट इतना प्रैक्टिस रखो कि 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए ना। तनिषा हो गया? नो सर, हो रहा है। अच्छा, सर हो गया। किसका? तनिषा का? किसका हुआ? यस सर। दिखाओ। नहीं, पूरा जोर लाइट पड़ रहा है। इसको सेटअप थोड़ा ठीक रखो कि हाँ ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। तुम्हारा लाइन प्रिंसिपल एक्सिस में कट कर रहा है तो मुझे वहां कुछ गड़बड़ लग रहा है। थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर में हो गया ना कटिंग तो ना, ठीक है। सर कौन सा वाला? बोल रहे रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही कट किया तो। हाँ 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 ठीक सर, है। हाँ सर। नहीं ठीक है, ठीक है। ओके ओके, रिमूव। ओके, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर तुम देखे इन्वर्टेड लिखे हो, पॉइंट का और इन्वर्टेड और ये लिखना क्या जरूरी है? हाँ, लिखना जरूरी है, क्योंकि एकदम छोटा जब आएगा तब भी किंतु माने बहुत छोटा भी हो जाने से उसका ये कैसा बनेगा वो तुमको देखना है। तो ये रियल वेरी स्मॉल साइज जो होगा, ओके, और इन्वर्टेड होगा। और कहां पर बनेगा, पोजीशन क्या होगा इसका? एट फोकस। अंतरिक्ष। अभिज्ञान, अर्चिस्मान, मृतिका, सूरज प्रसाद। डन। हाँ, कौन? सर पायल। पायल। तुम अपना कैमरा तो ऑन करो ताकि हमको एक झलक में समझ में आए। सर कैमरा ऑन है। बस ठीक है, थोड़ा चेक कर रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। रुको, इंसिडेंट रे। हाँ, एकदम क्लियर आ रहा है। पायल, पायल, कैमरा ऑन करो पायल। सर कैमरा ऑन है। अच्छा, अब हुआ ठीक। अच्छा, ये हुआ क्या गड़बड़? तुम उतना पीछे तक क्यों ले गए? रिफ्लेक्टेड रे को एकदम मिला दिए हो इसके साथ। यस। उतना मत मिलाओ, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। टीचर को एक झलक में मेरे को भी डाउट हो गया। उतना पीछे मत ले जाओ, आधा में रखो, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, हाँ, उसको मिटा दो। हाँ, क्योंकि ये लाइन को कट करने से फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ ठीक है, टीचर एकदम ठीक है, वेरी गुड। सर सौहार्द हाजिर सर, डन। हाँ, कौन? सर कैमरा सौहार्द ऑन हाजिर कर। सर। हाँ, कैमरा ऑन करके रखो, मेरे को एक बार में समझ में आया था कि नहीं तो नाम पढ़ पढ़ के देखना पड़ता है। नहीं दिखाई दिया अभी तक तुम। सौहार्द हाजरा। हाँ, कहाँ? तुम्हारा कैमरा ऑन नहीं है। हाँ, इंसिडेंट रे। ये सर कैमरा ऑन है। अभी हुआ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल भी खींचा है। नॉर्मल खींचना इसलिए अच्छा बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ताकि तुमको ना बार बार ये कॉन्सेप्ट दिमाग में हैमर करे। ओके, उसके बाद लिखेगा एट फोकस, हाईली डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। अच्छा चलो, इरेक्ट भी लिखे हो, ठीक है, करेक्ट।
अब आगे बढ़े क्या? बहुत जन का हो गया। मेरे विचार से अब तुम लोग आपस में थोड़ा हेल्प लेके भी कर सकते हो। पूरा क्लास में ये करके फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा परीक्षा के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बात कर देना है ताकि तुमको आइडिया आए, तैयारी करो। नाउ ओके, नाउ आई वांट टू स्टार्ट the next concept which I have already given you as homework, that is about the sign convention. तो साइन कन्वेंशन मतलब हम कुछ कानून बनाते हैं जिस कानून को लेकर हम चलेंगे। कब चलेंगे ना? जब हम लोग रे डायग्राम बना रहे हैं, जब इमेज फॉर्मेशन करा रहे हैं। क्या कानून ना? प्लस माइनस का कानून। तो ये एक्चुअली तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि मैथ्स में तुम लोग ग्राफ यूज करते हो। तो ग्राफ में तुम लोग प्लस माइनस का क्या कन्वेंशन है, कोई बता सकता है? सौहार्द ही बताओ, ग्राफ में प्लस माइनस का क्या है कन्वेंशन? यस सर, इधर जो होगा सर, जब मतलब जो प्लेन जो मिरर है, मतलब प्लेन या जो भी मिरर है स्फेरिकल होगा सर, लेफ्ट साइड में सर नेगेटिव होगा। नहीं, मैं मैथ्स का पूछ रहा हूँ। ग्राफ पेपर में मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अगेंस्ट में कैसे प्लस माइनस को डिसाइड करते हो? जीरो कहाँ होता है और माइनस किधर होता है, प्लस किधर होता है? सर ऐसा होने से सर, हेलो, हाँ बोलो बोलो बोलो, मेरे को सुनाई दे रहा है। हेलो। हाँ हाँ सर, क्वाड्रेंट सर क्वाड्रेंट 1 में सर मतलब 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर सारे मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 2 में जैसे मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। क्वाड्रेंट 3 में बोथ नेगेटिव, और क्वाड्रेंट 4 पे सर वाई नेगेटिव एंड एक्स पॉजिटिव। ये तुम लोग का है, तो मैथ्स में इसको करते हो तो ना? यस सर। यस सर। No problem. Then I will start directly about the sign convention. Now, from where we measure the distances, जितना भी distance है उसको कहाँ से मेजर करते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको मानते हैं? मैं कल तुम लोग को उसीलिए काम दिया था। पॉइंट ऑफ ओरिजिन किसको मानेंगे? सर प्रिंसिपल एक्सिस ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से मेरा नाप शुरू होगा वो जगह क्या होगा? सर पोल। सर पोल। पोल। यस सर, सर पोल। पोल पोल सबको ये बात समझ में आए? तो पोल कहाँ है? पोल जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो सेंटर है, पोल मतलब जो मिरर का सेंटर है, ओके, उस जगह तक जो आ रहा है लाइन, उसी को हम लोग माने जिसको ज्वाइन कर रहा है मिरर में, वो हम पोल बोल रहे हैं। पोल का डेफिनेशन पूछने से क्या बोलोगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोल? नाम नहीं, कोई एक जन बोल दो, जिसको आता है बोलो। The central point of reflecting spherical surface is called pole. तो हम लोग का जो ओरिजिन होगा वो कहां से शुरू होगा? कोई भी नाप का वो पोल से शुरू होगा। सेकेंड पॉइंट है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट को किस में रखेंगे? मान लो तुम बीच में हो, हमेशा अपना हाथ को याद रखो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। ये हमको मान के चलना है, और नहीं तो गड़बड़ी होते रहेगा। कन्वेंशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हम लोग मान लिए हैं ताकि हम लोग को सुविधा हो, कोई एरर नहीं आए। थर्ड पॉइंट जो है, distances measured in the direction of the incident ray। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? the distances measured in the direction of the incident ray
that is right of the pole are taken as positive. डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, जिस डायरेक्शन में जा रहा है, ये थोड़ा मैंने मैं जब छोटा था तो मुझे असुविधा होता था, तो मैं वैसे नहीं करके राइट हैंड साइड जो आ गया, ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तब नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, ये तुम ग्राफ में जो नियम कानून चलता है उसी के अनुसार है। नेक्स्ट है डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द मिरर है। डायरेक्शन इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, लेफ्ट ऑफ द पोल क्या होगा, लेफ्ट ऑफ द पोल। अरे बोलो रे भाई, थोड़ा कैमरा, ये नेगेटिव। राइट ऑफ द पोल क्या होगा, पॉजिटिव। हो गया। नाउ द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव। एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। Negative. बस इतना है तुम्हारा साइन कन्वेंशन। तो तुम जब कोई भी रे डायग्राम बनाओगे, रे डायग्राम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना और सबका लिख लेना, नहीं तो थोड़ा सा असुविधा होगा। न्यूमेरिकल करते समय तुम माने कॉन्सेप्ट को लाने नहीं सकोगे। ठीक है, हम लोग दो तरह के बच्चे होते हैं। तो एक होता है जिसको सॉलिड दिखाना पड़ता है, तो ज्यादातर बच्चे उसी तरह का होते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला बच्चा हार्डली 4-5 मिलेगा एक क्लास में, 3-4 ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए तुमको डायग्राम परफेक्ट होने से तभी तुम न्यूमेरिकल करने सकोगे। तो मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल, इसका सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लिख लो। 1/u plus 1/v is equal to 1/f। वन बाई यू प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। और एक फॉर्मूला लिख के रखो, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। सर सेकंड वाला क्या था? सेकेंड वाला मैंने जस्ट वही रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर रहे हैं। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2/r। ठीक है, इसमें हम लोग v, u और f के बीच में रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अब क्या है कि तुमको जब न्यूमेरिकल बनाओगे तब कुछ नियम कानून फॉलो करके चलना होगा। कि नंबर 1, values of known parameters should be used in their proper sign, should be used in their proper sign। अगर उसके आगे माइनस है तो वैल्यू के आगे माइनस दे दो, एज पर साइन कन्वेंशन ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कि नो साइन शुड बी अटैच्ड टू एनी अननोन पैरामीटर ड्यूरिंग कैलकुलेशन। कोई साइन बीच में तुम नहीं टपकाओगे, जो चल रहा है उसी साइन को लेकर के तुम चलोगे, अंत में जो आ रहा है वो आ रहा है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू माइनस v/u। m इज इक्वल टू माइनस v/u। m का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन। बगल में लिख के रखो, मैग्निफिकेशन। और एक इसमें लिखो m इज इक्वल टू I/O। m इज इक्वल टू
I by O, मतलब size of the Magnitude. image divided by size of the object. Size of the image divided by size of the object. अच्छा, मैं कोई इसमें नहीं जा रहा हूं, सीधा एक न्यूमेरिकल पकड़ता हूं सो दैट तुम घर में करने सको। लिखो, सवाल लिखो एक। सब कॉनकेव मिरर चाहिए पहले। हाँ, an object of size 7 centimeter एक जन कोई हाँ बोल देना, माइक ऑन रखो थोड़ा। हो गया तो एक जन कोई बोलना मेरे को। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो नहीं तो खत्म नहीं करने सकेंगे। इज प्लेस्ड एट 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. Full stop. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and the nature of the image. Find the size and the nature of the image. लिखना हो गया? सर डन। Sir, done. यस सर। Done. अब मैं तुमको पहले पूछ के तुम लोग रेडी रहो पेन लेके। नाउ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? सवाल में देख के बोलो। 7 centimeters. 7 centimeter. वेरी गुड। अब इसके आगे प्लस होगा ना माइनस होगा? ऑब्जेक्ट है, लाइन के Plus. ऊपर है, प्लस Sir, plus. प्लस। कोई डाउट नहीं? तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ही गलती होता है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, दैट इज यू। लिखो, एक ही ऐसा लिखोगे, इसके बाद तुम सीधा सीधा यू लिखोगे। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। Distance of the object from a concave mirror. U is equal to कितना होगा? Minus 18 27 centimeters. centimeter. माइनस क्यों?
एकदम लास्ट आदमी को सर समझ में प्लेस आया। एट द लेफ्ट। लेफ्ट, करेक्ट, एज पर द साइन कन्वेंशन। ठीक है, नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। -18 centimeter. माइनस क्यों? Sir, because it is in the left side of the mirror. कहां पर मैं ये सिखाया इससे पहले जो डायग्राम बनाए तुम, ठीक है, उसी में तुम देख लिए कि फोकस इसका किस तरफ है, लेफ्ट साइड में है। कॉन्केव मिरर का फोकस किधर होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट में मिलता है, तो इसका आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट में मिलता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में है, इसलिए -18 सेंटीमीटर। निकालने क्या बोल रहा है, व्हाट दे आर आस्किंग? क्या Distance पूछ रहा of the image from the mirror. मतलब सर मतलब और V ये निकालना है। सर बी। क्या निकाल? बी। V. बी, बस। अब तुम लिखोगे फॉर्मूला क्या है? 1/v plus 1/u is equal to 1/f. वेरी गुड। अब वैल्यू बोलो, 1/u का वैल्यू कितना है? 1/-27. एकदम करेक्ट। ओके, प्लस 1/v हमको पता नहीं है, इजिकल टू 1/f का वैल्यू कितना हो रहा है? 1/-18. वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, हमको b एक तरफ रख लेना है, ठीक है, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में अगर -27 को ले जाएंगे तो उसका वैल्यू में क्या चेंज होगा, साइन में क्या चेंज होगा? सर प्लस हो जाएगा। सर प्लस हो हाँ? जाएगा। प्लस हो जाएगा। सर चलो, नेगेटिव। हाँ, नहीं नहीं, नेगेटिव से 1/- सर मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव से पॉजिटिव, एकदम ठीक। अब तुम इसका कैलकुलेशन करो, b इजिकल टू कितना आ रहा है? सर -54 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब मैग्निफिकेशन निकालो। सर -2। -2 का मतलब क्या है? सर इसका मतलब यही होगा कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -2 होगा। हाँ, वो तो ठीक है, मैंने अब इसका -2 का मतलब हमको कॉपी में लिखना होगा। -2 का पहला बात है कि माइनस का मतलब क्या है, रियल ना वर्चुअल? सर सर रियल। रियल, एग्जैक्टली, इट इज रियल। अगर रियल है तो ये कैसा होगा? माइनस का मतलब क्या है, नीचे ना ऊपर? सर इन्वर्टेड से inverted. नीचे होगा। इन्वर्टेड, वेरी गुड। अब इसका साइज कितना होगा? ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, इसका साइज कितना सेंटीमीटर होगा? -2 कितना सेंटीमीटर होगा? साइज बोल रहे हैं, प्लेन साइज ऑफ द इमेज। सर -14 सेंटीमीटर आ रहा है। 2 टाइम्स हुआ है ना, 2 गुना हुआ है, तो इसका मतलब है 14 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द व्हाट इज कॉल्ड पोल? कितना डिस्टेंस हो रहा है, मतलब v का वैल्यू? आंसर इस तरह लिखना होगा, यही मैं तुमको सिखा रहा हूं। तो ये क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज विल बी 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तब जाके तुमको पूरा नंबर मिलेगा, क्योंकि हम लोग पे इसमें क्या करते हैं, पार्ट मार्किंग करते हैं। पार्ट मार्किंग मतलब तुम डेटा ठीक से लिखे हो कि नहीं, 1 नंबर, फॉर्मूला ठीक है कि नहीं, हाफ नंबर, ठीक है, वैल्यू पुट हुआ है कि नहीं, हाफ नंबर, ठीक है, कैलकुलेशन ठीक हुआ है कि नहीं, हाफ नंबर, और इधर इसमें ठीक बोला कि नहीं, करेक्ट आंसर का है कि नहीं, हाफ नंबर। जिसे बहुत समय देखना, एक क्वेश्चन कभी कभी रहता है कि दिस इज करेक्ट, तो बच्चा क्या करता है, यस और नो छोड़ देता है, वो सोचता है कि अंडरस्टूड है, बट वो यस और नो में हाफ मार्क्स रहता है, तो इसलिए तुम उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। इसलिए आंसर लिखना भी एक पर्टिकुलर पैटर्न में तुमको चलना है। मेरे पास इस किताब में उतना नहीं है, देखते हैं फिर भी।
तो ये आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। अब चलो तब एक कॉन्वेक्स का देखते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वेक्स मिरर the radius of curvature of a convex mirror used on a moving automobile is 2 meter. Full stop. A truck is coming behind it. A truck is coming behind it at a constant distance of 3.5 meter. Now calculate number 1. The position. Number 2, the size of the image. Relative to the size of the truck. Relative to the size of the truck. Full stop. What will be the nature of the image? What will be the nature of the image? तो ये भी guided ही करते हैं. Now, what is the radius of curvature of this convex mirror? कोई बोलो रे. 2 सर 2 मीटर 2 मीटर. साइन क्या होगा, प्लस ना माइनस? प्लस प्लस. क्यों y प्लस? सर बिकॉज इट इज इन द राइट साइड ऑफ द मिरर. हाँ, माने ये कॉन्वेक्स है तो इसका पीछे की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा, तो पूरा चीज जो ये वाला है वो पीछे है, तो इसलिए इसको हम लोग प्लस में करेंगे. अब इसका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? u इज इक्वल टू -3.5 मीटर. -3.5 मीटर. अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ये अब तुम बताओ. मैं तुमको 2 फॉर्मूला दिया था, तो अब तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सर सेकंड फॉर्मूला. लगाइए. तीन मिनट समय दे रहा हूं.
हो गया? दो और दो का हो गया? यस सर। कितना आंसर आया? सर इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्निफिकेशन इज -1, इमेज फॉर्म इज इक्वल टू 3.5 जी मीटर। कितना? सर v 3.5 मीटर। हेलो सर, सुना ही नहीं। हेलो सर। हेलो सर, आंसर 3.5 मीटर v। सुना ही नहीं दे रहा। सर v 3.5 मीटर। बी नहीं निकला है? सर निकला है सर, v 3.5 मीटर सर। 3.5? यस सर। अच्छा देखो तो तुम्हारा कैलकुलेशन पार्ट में 1/v इज इक्वल टू 2/2 मीटर प्लस 1/3.5 मीटर, ये है तो यस सर। माइनस सर मेरा 7/9 मीटर निकला है। 7/9 मतलब पॉइंट में बोलो, इसको हमेशा पॉइंट में बोलना है। सर 0.7 सेंटीमीटर मीटर सॉरी। एकदम ठीक है, 0.7। हाँ सर तो क्वेश्चन वह एक बार रिपीट मेरा कर 9 सकते हैं सर? आया है। कितना आया? 9/7 सर, 9/7। 9/7 तो गड़बड़ हो रहा है। अब यही खोजना है कि गड़बड़ क्यों सर हुआ। 9/7 तो सर 1/v सर इज इक्वल टू 9/7 होगा। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते हैं सर, तो फिर प्लीज। क्वेश्चन यस सर। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है 2 और यू है -3.5, यही तो डेटा है। ओके सर। इज इक्वल टू तुम क्या लिखे हो 2/2 मीटर इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-3.5। यस सर, यस सर। ठीक है, तो जब -3.5 इस तरफ है तो मैं उसको अगर हाँ 2 सर, के सर अब साइड, ठीक है सर, अब ठीक है। तब वो क्या हुआ, प्लस में बदल गया कि नहीं? तो 2/2 प्लस 1/3.5 कितना हो रहा है? ये सर अब v इक्वल टू 7/9 ही हो रहा है सर। 1/v इक्वल टू सर 1 प्लस 1/3.5 सर इक्वल टू 9/7 प्लस हाफ। गलती कहाँ हुआ था? सर मैंने डेटा गलत। हाँ, तुम लोग शर्माओ मत, गलती का जगह बोलो। यस सर। सर हेलो। हाँ बोलो। सर मैंने डेटा गलत लिखा था। अच्छा, तो इसका मतलब, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ गलती बोलो। इसका मतलब एक फर्स्ट कंक्लूजन है कि एकदम सही बात बोले, मैं उसीलिए जानना चाह रहा था कि हम लोग जब डेटा लिख रहे हैं तो उस समय हमको बहुत ही कॉन्शियस रहना है। ये पहला गलती है, अगर डेटा गलत लिख देंगे, ये पहला गलती है। दूसरा गलती है यूनिट गलत लिख देंगे। ऐसा भी कभी हो सकता है, दो को अलग अलग 2 यूनिट में रख, देन यू विल बी इन ट्रबल। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी 32 चला गया, मैं नजर देते। हेलो सर। हाँ तो कम 10-10 सर न्यूमेरिकल। हाँ सर मैं एक अभी, सवाल है सर, एक सवाल है। हाँ बोलो।
सर कल सिलेबस में देख रहा था कि सर प्रेस्क्राइब बुक बोल के 9 का भी सर बुक प्रेस्क्राइब किया हुआ है। सर हमें क्या 9 का बुक पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं एक्चुअली हुआ कल को कट पेस्ट करके बना ही रहा था, मेरा लैपटॉप बर्बाद हो गया। अब जो ये है वो ट्यूजडे मेरा, इसलिए थोड़ा पढ़ाई का स्टाइल में भी बदलाव आ गया है, थोड़ा मजबूरी। मेरा लैपटॉप में ये इतना छोटा में ना मुझको असुविधा होता है, तो लैपटॉप इधर नया खरीदना होगा। मैंने लाइट चला गया, रे आ रहा है, और एक कोना में एक काला भी ऑलरेडी पहले ही डेवलप कर चुका था, बैटरी चला गया। तो मैं उसको कर रहा, देखता हूँ, दिख रहा है मुझको। तो मैंने 90% काम खत्म कर लिया था। तो मैं सोचता हूँ कि इसको जब करेंगे ना, तो गार्जियन के साथ बैठ के किसी दिन शाम को एक फ्री टाइम में सबको समझा देंगे। मैंने सबको अवेयर रहना है, क्योंकि चेंजेस बहुत सारा आया है, इंटरनल असेसमेंट, परीक्षा। तो मैं बहुत दूसरे प्राइवेट स्कूल से सुन रहा हूँ कि कोई 90 नंबर का भी परीक्षा ले रहा है, तो जो ये नहीं है। तो हम एक बार तुम लोग के साथ बैठेंगे, तुम लोग जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो। देखते हैं 2-4 दिन में तुम लोग शाम के समय सबके पिताजी तो अराउंड 9 o'clock आ ही जाते हैं ना, हाफ एन आवर टाइम लेंगे। पिताजी मम्मी लोग 9 बजे घर में रहते हैं। हाँ सर। हम हाँ, यस सर। तो यस सर। हाँ सर। मैं उसी समय ये कर दूंगा, एक बार पूरा सिलेबस के बारे में, परीक्षा के बारे में, जो अभी तक सीबीएसई दिया है उसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो सबके साथ बैठ के करेंगे, तो गार्जियन को भी अवेयरनेस रहना चाहिए, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब चीज ध्यान देना है, क्योंकि अभी भी सिचुएशन पता नहीं है। तो मैंने नेक्स्ट क्या होगा, थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा, नहीं आने से फिर उसका अपना कॉन्सिक्वेंसेस है। मान लो तुम अभी आराम से बैठे हुए हो, बहुत बच्चा ही बैठा हुआ है, तो जैसे ही स्कूल खुलेगा फिर वो लोग बोलेगा कि रिटर्न परीक्षा नहीं होगा, तो वो तो इस बार नहीं होगा। सीबीएसई का अप्रोच देख के लग रहा है कि बहुत कड़ाई, इंटरनल असेसमेंट, मल्टीपल असेसमेंट में, ये सब चीज में वो लोग जोर दिया है। मुझे भी यही आशा था कि लास्ट ईयर से शिक्षा लेकर ये साल तुम लोग को मुक्ति नहीं मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखना जरूरी है। ओके, बाय देन मैं बोल दूंगा, 1-2 दिन में ही कर दूंगा। ओके सर।